नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का बिहार उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सभी की तैयारी आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को इंतजार होगा कि कहीं हमने ऐसा नहीं देखा कि जो एग्ज़ाम हुआ है 16 तारीख को, उसके मैथ के सारे क्वेश्चन हमें एक जगह पर मिल जाएं। दोस्तों, 2-3 बातें यहाँ पर आपको समझने वाली होंगी। पहली बात तो ये कि जब आप मैथ का एनालिसिस देखने आए हैं तो इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा कि पूरा डाटा वहां से नहीं मिला है। बच्चों ने जो डाटा दिया था उसके आधार पर आज मैं आपके लिए क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन बच्चों ने यहां पर बताए थे। आज सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं एपीजीपी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका जो भी डाटा बच्चों ने बताया था उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। उससे पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो यहां पर बात करने वाला हूं दोस्तों, आज का कोई पहला क्वेश्चन लिख लेते। बच्चों ने हमसे पूछा था, बच्चों ने हमको बताया था कि सर एक जो क्वेश्चन आया था हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या वाला आया था। तो हम लिख लेते दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। इस पर आधारित प्रश्न आया था। अब डाटा मिलना जरूरी है क्या? नहीं। अब डाटा नहीं भी मिला है तो हम यहां पर कुछ संख्या मान करके कर लेते हैं, है ना। कुछ भी संख्या मान लें जो हमारे मन में आती है। मैं यहां पर आपसे कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि एलसीएम मान लीजिए किसी संख्या का 250 250 मान लीजिए, और यहां पर एचसीएफ मान लीजिए दोस्तों 25, और बराबर पहली संख्या जो हमारे लिए यहां पर दे रखी है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी दे रखी है? पहली संख्या हमारे लिए दे रखी है कितनी? पहली संख्या हम मान लेते हैं यहां पर कुछ भी जो हमारा मन करे। पहली संख्या हम मान लेते हैं यहां पर, चलो हम 50 मान लेते हैं। और हमसे पूछा गया दूसरी वाली संख्या क्या बनकर के आएगी। पहली संख्या हमने 50 मान लिया, दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। एग्जैक्ट नहीं पता है, अपने पास से संख्या रख करके कर रहे हैं। अब मैंने यहां पर देखा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाती है और 5 पंजे 25 यानी कि 5 बनकर के आ जाती है। तो यहां पर दूसरी वाली जो संख्या हमारे सामने बनकर के आएगी वो संख्या बनकर के 25 पंजे 125 125। इस पर आधारित प्रश्न आया था, डाटा कुछ अलग था एग्जाम में। क्लियर बात है? नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, ऐसे क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है किसी एक जिले में पूछा गया होगा, हो सकता है दूसरे जिले में पूछा गया हो, किसी जिले में हो सकता है कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया। तो बिहार में काफी सारे जिले, हर जिले का अलग पेपर बना था, थोड़ा बहुत वहां पर चेंजिंग देखने के लिए मिला था। अब एक क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया था कि सर ऐसा भी क्वेश्चन था कि ए एक काम को कुछ दिन में करता है और बी कुछ दिन में करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मान लेते कुछ दिन, हम अपने पास से मान लेते, डाटा उन्होंने नहीं बताया क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बता सकता। तो मैंने मान लिया एक कार्य को 15 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ऐसा हमने मान लिया। आप कहेंगे ठीक है चलिए कर लीजिए। अब मैंने यहां पर दोनों का एलसीएम ले लिया। क्या कर लिया दोस्तों? दोनों का एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम कितना बनकर के? 30 बनकर के आएगा। 15 दूनी 30 और 30 से कम 30 बनकर के आएगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं दोस्तों? 3 कार्य कर देते हैं। कार्य कितना हुआ? 30 कार्य। इस 30 कार्य को 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे होंगे? वो दोनों मिलकर के 10 दिन में कर रहे होंगे। कितने दिन में दोस्तों? 10 दिन में कर रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन भी आया था। अब वो क्या क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं आपको बताता हूं। अब एक क्वेश्चन ये आया था जो बच्चों ने बताया था कि सर हमसे पूछा गया था एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेते हैं पर, क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेते हैं कि ए प्लस बी मिलकर के एक कार्य को कुछ दिन में करते हैं। और कुछ बच्चों ने ए प्लस बी बताया था, कुछ ने पी प्लस क्यू बताया था, है ना, पी क्यू आर वाला बताया था, है ना। बात वही है, डाटा अलग अलग। ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 20 दिन में करते हैं। और सी प्लस ए इस कार्य को कुछ दिन हम मान लेते हैं, हमने माने 10 दिन में करते हैं। अब बोला गया था कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों,
इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो इन सारी संख्या से डिवाइड हो जाए, 15, 20 और 10 से, तो आप कहेंगे 60 बन करके आ जाता है। 15 चौका 60 यानी कि 4, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 4 कार्य करते हैं। 20 दिया 60, बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं दोस्तों? 3 कार्य करते हैं। 10 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे 6, इसका मतलब तीनों मिलकर के 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 6 13 हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 4 13। ये टोटल कार्य कितना हुआ दोस्तों? 60 कार्य है। अब 60 कार्य को तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 13 कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 2 बार यहां पर ए दे रखा, 2 बार बी दे रखा, 2 बार सी दे रखा है। तो ये जो कार्य क्षमता है इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। या तो डिवाइड कर लीजिए या इस डिवाइड को 2 को नीचे से ऊपर ले जाइए, तो संख्या कितना बन करके आएगी दोस्तों? 60 दूना 120, 120 डिवाइड बाई 13। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा अलग था, मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूं। आप कहने लगे सर एग्जैक्ट बताइए, तो एग्जैक्ट में तो क्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बाहर कैसे आ सकता है, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। अब आगे एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही बेहतरीन है, जो बच्चों ने बताया था, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन कितने करा लिए हमने? 3 क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एपी दे रखा, एपी क्या दे रखा दोस्तों? एपी। और एपी में कह रखा, एपी में 5वां पद कुछ दे रखा, एपी में 5वां पद कुछ मान लेते, क्या मान ले? 28 मान ले। 5वां पद कितना दोस्तों? एपी में 5वां पद 28 दे रखा। आप कहेंगे ठीक है, और भी कुछ पद मान लेते हैं, और 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद कितना दे रखा है दोस्तों? 10वां पद मान लेते कुछ 53 दे रखा है, 53 है। तो पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर बताइए। या हो सकता है यहां पर कोई सा पद पूछा हो, है ना? हो सकता है 9वां पद पूछ लिया हो, 8वां पद पूछ लिया हो, या 20वां पद पूछने लगे, है ना? कुछ भी पूछा गया होगा, बट यहीं से सारे पद हम निकाल लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना, एक छोटी सी चीज सोचनी है आपको कि 5वां पद और 10वां पद, दोनों पदों के बीच का अंतर, 5वां पद और 10वां पद, दोनों पदों के बीच के अंतर कितना बनकर के दोस्तों? 5 बनकर के आ जाता है। और यहां पर 5वां पद कितना दे रखा दोस्तों? 10 दे रखा है। और 10वां पद कितना दे रखा दोस्तों? 5वां पद कितना दे रखा दोस्तों? 28 दे रखा है। और 10वां पद कितना? 53 दे रखा है। तो बस इन दोनों का अंतर देखिए कितना बनकर के आया दोस्तों? 25 बनकर के आया। अब 5 से इस संख्या को डिवाइड कर लेंगे, 5 से इस संख्या को डिवाइड कर देंगे, तो पहला पद जो पद बन करके आएगा उसकी वैल्यू कितना? या ऐसा देख लीजिए, अंतर की बात करेगा, जैसे अंतर बराबर जो बन करके आएगा वो बन करके आएगा 25/5। 5 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, 5 बन करके आएगा। इनका जो अंतर बन करके आता है दोस्तों 5 बन करके आ जाता है। क्लियर बात है या नहीं है? किसी को कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर बन रही हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि उसमें बोला गया था सीपी और एसपी का क्वेश्चन दे रखा था, और जैसे हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने 25 रुपये उसका सीपी है। सीपी कितना दे रखा दोस्तों? 25 रुपये उसका सीपी, यानी कि 25 सीपी, और बराबर एसपी दे रखा कुछ। एसपी हम क्या मान ले? एसपी हम कुछ मान लेते, जो भी हमारा दिल करे, हमारा मन करे, हम वो मान लेते हैं। तो हम मान लेते दोस्तों 20 एसपी कर लेते हैं। ये आपस में बराबर। ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रखा था, ऐसा नहीं कि ये बस 2 लाइन दे रखी थी, ठीक है? तो हम करते क्या है दोस्तों, बराबर वाली संख्या वैल्यू होती है। सीपी बराबर कितना दे रखा? 20, और एसपी बराबर कितना दे रखा? एसपी बराबर जो दे रखा वो दे रखा 25। यानी कि जो वस्तु 20 रुपए में खरीदी गई थी उस वस्तु को 25 रुपए में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों? 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का? 5 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। लॉस किस पर होता? वो भी सीपी पर। 5 का प्रॉफिट हुआ 20 पर,
तो 100 पर कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 100 के 20 4, और 4 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे कितना दोस्तों? 25% बनकर के आएगा, यानी कि 25% का प्रॉफिट बनकर के आ जाता है। कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। अब किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी बनी हो तो मुझे जरूर जरूर बताइएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखो, एक ऐसा क्वेश्चन बच्चों ने और बताया था कि यहां पर ए पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस, तो सेम चीज है, समझ सकते हैं आप। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन की, जो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन दोस्तों बच्चों ने बताए थे, क्योंकि टीम ने बात करी थी बच्चों से तो उन्होंने बताया था। तो मैं यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो हमेशा मैंने आपको क्लास में कराया है, हमेशा मैंने आपको क्लास में कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते। और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, CI माइनस SI बराबर, CI माइनस SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 3 कर लेते हैं। 100 की पावर कितना दोस्तों? 3 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ने बताया था। अब डाटा उनको नहीं पता, अब डाटा नहीं पता है, और हमको बोला गया था क्वेश्चन में कि वहां पर प्रिंसिपल भी दे रखा था, रेट भी दे रखा था, तो हमको CI माइनस SI निकालना है। अब हम करते क्या है दोस्तों, CI माइनस SI हमने मान लिया, CI माइनस SI बराबर जब निकालना है, हमने कुछ प्रिंसिपल मान लिए जो हमारे मन में आए अभी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन बना करके लाया हूं पहले से और आपको बता रहा हूं, जो बच्चों ने बताए थे उस पर हम डाटा रख करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आपके मन में जो भी आए आसान तरीके से जो सोल्व हो जाए, ऐसे डाटा रख रहा हूं मैंने मान लिया दोस्तों यहां पर 1000 रुपए डाटा था। रेट कितना दे रखा था दोस्तों? रेट दे रखा था मान लीजिए 10% दे रखा था, है ना। या एक काम कर लीजिए, यहां पर संख्या दे रखी थी 1250, या एक काम 1250 नहीं 1200 मान लीजिए, 1200 मान लीजिए। आप कहेंगे ठीक है। रेट कितना? 10%, 10 कर लिया, 10 गुना 10 कर लेते हैं। आप कहेंगे ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 310 बनकर के आएगा, 310 बनकर के आएगा। और डिवाइड बाई कितना दोस्तों? 100 की पावर 3 का मतलब कितना दोस्तों? 6 जीरो बनकर के आ जाती है ना, 2 4 6 जीरो बनकर के आ जाती है। आप कहेंगे बात ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा 6 जीरो से 6 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने ये जीरो कट कर ली। अब आप कहेंगे CI माइनस SI बराबर क्या बनकर के आएगा? CI माइनस SI बराबर जो बनकर के आएगा पार्थ, वो आएगा 12 गुणा 31 कर लेते, 12 गुणा 31 कर लेते। 31 दूनी 62 का 2 हासिल 6 बनकर के आएगा। 31 दूनी 62 का 2 हासिल 6, और 31 से कम 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 और 6 37 हो जाएगा। यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो संख्या बनकर के आएगी 37.2 बनकर के आ जाती है। कितना? 37.2 बनकर के आ जाता है। ये एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया था, मैंने अपने पास से डाटा रख करके आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। क्लियर बात है या नहीं? एक दो क्वेश्चन और भी थे, एक दो क्वेश्चन और भी थे। एक दो क्वेश्चन दोस्तों ये थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम डाल लेते हैं। और एक बताया था पाइथागोरस प्रमेय का, एक बच्चों ने बताया था पाइथागोरस प्रमेय का। अब जब पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन आता है तो मैं यहां पर एक पाइथागोरस लिख लेता हूं, है ना, या ट्रिपलेट लिख लेते हैं। यहां पर लिख लीजिए बस पाइथागोरस। पाइथागोरस पर एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन मान लेते हैं कि जब पाइथागोरस पर क्वेश्चन आता है तो हमने ये इस तरीके से चित्र बना लिया। ये साइड दे रखी है दोस्तों 24 दे रखी है, ये वाली साइड 60 दे रखी है, यानी कि डाटा दे रखा होगा कुछ और एक साइड पूछी गई होगी। हो सकता है ये दे रखा ये पूछा है, या ये दे रखा ये पूछा है ना, ऐसा कुछ पूछा गया होगा। तो यहां पर जब ये वाली साइड हमसे पूछी गई है तो अब हम ट्रिपलेट जानते हैं। ट्रिपलेट जानते हैं तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट कितना होता है दोस्तों? 7 24 और 25, 7 24 और 25, ये ट्रिपलेट हो जाता है। हमारे पास कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 7 दे रखा है, 24 दे रखा है, 25 यहां पर लिख देंगे तो 25 इसका आंसर बनकर के आ जाता है। 25 इसका दोस्तों आंसर बनकर के आ जाता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का? और तरीका जो होगा दोस्तों ये भी हो सकता है कि हमको जैसे चाहिए ये वाला, यानी कि कर्ण चाहिए। हमको क्या चाहिए दोस्तों? कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या करते हैं? 24 की पावर 2, 24 की पावर 2 और प्लस 7 की पावर 2।
24 24 में कितना दोस्तों 576 हो जाता है, और 7 7 49, यानी कि ये जो संख्या बनकर के आएगी ये 625 बनकर के आ जाती है। किसके अंदर? रूट के अंदर। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 25 में 625 आ जाता है, कर्ण बनकर के आ जाता है। हो सकता है कुछ और पूछी हो। ये बताया गया था कि पाइथागोरस पर आधारित प्रश्न था, तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन करा दिया। अब एक क्वेश्चन और भी ज्यादा वायरल था, एक क्वेश्चन और था वायरल, जो बच्चों ने बताया है कि सर इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर कुछ संख्या दे रखी थी, और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 दे रखी थी। बताइए, जैसे हम कुछ संख्या मान ले, जैसे यहां पर 2 मान लेते, 2 मानेंगे तो यहां पर भी 2 बनकर के आएगा। आप कहेंगे ठीक है। कुछ बच्चे तो बोल रहे थे कि सर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का कोई डाटा दे रखा था, और हमसे x प्लस 1/x बराबर पूछा था। कुछ बोल रहे थे कि सर कि x प्लस 1/x बराबर दे रखा था, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 हमसे पूछा था। तो दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन पहले से बता रखे, हम कर भी सकते हैं, कुछ भी संख्या मान करके यहां पर कर लीजिए। तो देखो, हमने यहां पर संख्या मान ली दोस्तों 8 मान ली, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पावर 3 पर जाते हैं, तो 8 की पावर 3 माइनस 8 का 3 गुना कम कर लेते हैं। 8 अट्टे 64 अट्टे 512 हो जाता है, और माइनस 8 थी 24 हो जाता है। कितना दोस्तों, 8 अट्टे 64 अट्टे 512 दे रखा है, और 8 थी 24 बनकर के आ जाता है। तो यहां पर संख्या कितना बनकर 488 बनकर के आ जाती है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनकर के आ जाता है। ठीक है, मुझे जहां तक जो भी क्वेश्चन मिले थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए करा दिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये 2 वर्ष वाला भी पूछा गया था, बट मैंने आपको 3 वर्ष वाला बता दिया। 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CI माइनस SI बराबर, CI माइनस SI बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 की पावर 2 होता है। कितना दोस्तों, 100 की पावर 2। तो इस पर आधारित प्रश्न आए तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपने सारी चीजें पढ़ी हैं वो आपको सारी की सारी चीजें एग्जाम में जाकर के याद हो जाएं। देखो, डाटा अलग हो सकता है, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दिया होगा, हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, है ना, ऐसा हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट का लगभग अलग एग्जाम था, तो उन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा सोचना होगा। और जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों से मिले थे वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और भी मैं आगे आपके लिए कराता रहूंगा। और भी बेहतरीन शानदार ट्रिक आप चाहते हैं तो मैं डेली बिहार उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 से 11 बजे मेरी स्पेशल क्लास चलती है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर और भी क्वेश्चन यदि आप बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस पर आधारित प्रश्न या आप डाटा देंगे तो उसके आधार पर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर आप सभी से और भी ऐसे ही सेशन में मैं मिलता रहूंगा। ये जानकारी कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।